नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित रामनवमी पर्व पे एक विशेषांक निकाला है पांचजन ने, नई दिल्ली पांचजन ने रामचरितमानस, तुलसी और राम के चरित्रों की बहुत बढ़िया व्याख्या की है। इसी में पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व के कुलपति और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी का एक लेख है, मानस और कौटुंबिक सरोकार। जी हाँ, कुटुंब, परिवार, फैमिली, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने भी चर्चा की है और कुछ उसी से मिलती जुलती चर्चा मैं यहाँ रखूँ। कुटुंब हमारे पारिवारिक संबंधों का एक ताना बाना तैयार करता है जिससे समाज बनता है। कुटुंब के संबंधों, परिवार के संबंधों के धागे से ही समाज बनता है। और इस समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा है समाजशास्त्र में परिवार का प्रारंभिक, अर्थात आप स्कूल से जब समाजशास्त्र को पढ़ते हैं उससे लेके पीएचडी तक लगातार परिवार के बारे में चर्चा होती है। समाजशास्त्र की अखिल भारतीय संस्था ऑल इंडिया सोशलाइकल सोसाइटी की कई रिसर्च कमेटी है, उसमें रिसर्च कमेटी 2 जो है सेकेंड, वो फैमिली, मैरिज और किनशिप पे आधारित है और इस पे लगातार काम करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में कुटुंब क्या है, परिवार क्या है। सनातन संस्कृति है भारत की, इसमें व्यक्ति के अहम और मैं का कोई स्थान नहीं। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में अहम और मैं, आई का कोई स्थान नहीं, इसमें वी का स्थान है। सर्वभूतो हितेरता, मतलब सबकी रक्षा करना, सबकी भावना की बात करती है भारतीय संस्कृति। इसमें स्वयं को दूसरों के लिए उत्सर्ग कर देने का, मैं अपने आप को दूसरों के लिए उत्सर्ग कर देने का ये भाव रहता है। इसमें कहा ही गया है हमारी सनातन संस्कृति में, परहित सरित धर्म नहीं भाई। इस संस्कृति की आत्मा है, भारत की संस्कृति की आत्मा है, मूल मंत्र है, परहित सरित धर्म नहीं भाई। और यही आत्मा जो है, ये संस्कृति का विकास, आत्मा विकास हमारे कुटुंब में, परिवार में, फैमिली में होता है, जो अंग्रेजी भाषा के फैमिली का हिंदी अनुवाद है परिवार। इसे सामान्यतः कुटुंब कहते हैं। कुटुंब का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुटुंब के सरोकार क्या होना चाहिए, कुटुंब का आदर्श, आचरणशील, शिष्टाचार के मानक क्या होना चाहिए, इस पे जितनी अच्छी व्याख्या रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने की उतनी किसी भी समाजशास्त्री ने नहीं की। लेकिन हमारी विडंबना है भारतीय शिक्षा पद्धति की, हमने तुलसीदास जी को समाजशास्त्री के रूप में देखा ही नहीं, ना ही उनको कवि के रूप में देखा। हमने उनको एक सामान्य कि वो रामचरितमानस के रचयिता हैं, धार्मिक आधार पर देखा। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें तो तुलसीदास ने जितनी अच्छी व्याख्या फैमिली की है, फैमिली को परिभाषित किया है, फैमिली के कार्य बताए हैं, फैमिली के उद्देश्य बताए हैं, उतना किसी भी समाजशास्त्री ने, चाहे वो मैकाइवर पेज हो, अकबर निफाम हो, लूसी मेयर हो, वार्ड हो, किसी ने नहीं की। तुलसीदास जी ने पारिवारिक संबंधों के सरोकार और आदर्श की स्थापना रामचरितमानस में। रामचरितमानस को धार्मिकता के आधार पर अगर आप समाजशास्त्री ग्रंथ के रूप में देखें, उसमें देखेंगे पारिवारिक संबंधों की क्या सरोकार होते हैं, पारिवारिक संबंधों के क्या आदर्श हैं, जिसे राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने भी उल्लेखित किया और रामचरितमानस में तो करा ही है तुलसीदास जी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं तुलसी एक आदर्श व्यवस्था का स्वप्न ही नहीं देखते थे, उन्होंने उसके हिसाब से रामचरितमानस में पात्रों को गढ़ा भी है। रामचरितमानस में राम को एक आदर्श राजा के साथ साथ पुत्र, भाई, पति, स्वामी, शिष्य और सीता के आदर्श पति और हनुमान के आदर्श सेवक के रूप में चित्रित करने का काम तुलसीदास जी ने किया। मतलब एक व्यक्ति के इतने संबंध, आप देखते हैं ना, हर व्यक्ति के हमारे एक से अधिक संबंध होते हैं, रिश्तेदारी होती, नातेदारी होती, और उनके आदर्शों को रामचरितमानस में राम के अलग अलग चरित्र, कि वो एक आदर्श राजा भी हैं, दशरथ जी के आदर्श पुत्र भी हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के आदर्श भाई भी हैं, सीता के पति हैं, आदर्श स्वामी हैं, शिष्य हैं, सीता को आदर्श पत्नी मानते हैं, हनुमान जी के आदर्श सेवक हैं। और ये सब सरोकार जो है, इस पर झलक हमें रामचरितमानस में दिखती है। आज संसार में जहाँ भी जो अराजकता हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार का विखंडन हो रहा है, परिवार में अराजकता आ रही है, मानवीय सरोकार समाप्त हो रहे हैं, वो सब वास्तव में क्या है, परिवार के आदर्शों की अवहेलना है, परिवार के कार्यों की उपेक्षा है। एक ही कुटुंब, एक ही क्षेत्र के नीचे रहने वाले लोग अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
हम सब अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं एक दूसरे के मन का हाल। पारिवारिक जो संबंध है, हमारे पारस्परिक संबंध हैं, उनकी ऊष्मा जो है खत्म हो गई, क्षीण हो गई। आपसी रिश्ते कमजोर होने लगे, जिसके कारण हर परिवार कुटुंब में हताशा और निराशा आ गई है। इसलिए आए दिन हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य में एकदम जरा सी बात में उद्वेलित होकर आत्महत्या कर लेता है। रोज हमको समाचार पत्रों में पढ़ना पड़ता है। अतः कुटुंब के जो संबंधों के धागे, कुटुंबी संबंध, पारिवारिक रिलेशन, फैमिली रिलेशन से जो धागों से गुंथा है समाज, जो ताना बाना तैयार होता है, जितना बढ़िया रामचरितमानस में बताया गया है वो एक आदर्श है। लेकिन हम रामचरितमानस को उपेक्षित कर चुके हैं। घर में है जरूर, लेकिन रामचरितमानस के बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते, बल्कि रामचरितमानस के उपहास ही अधिक उड़ाते हैं। तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है पूरी तरह से एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ एक समाजशास्त्री ग्रंथ है कि उसमें पारिवारिक आदर्श के मूल्यों को परिपूर्ण किया गया है। और यह ग्रंथ जो है परिवार में, कुटुंब में त्याग, समर्पण, स्वार्थहीनता, शिष्टाचार की भावना का एक परिचायक है, प्रबल समर्थक है। इसमें माता और पुत्र, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र मित्र, ससुर बहू, सास बहू, भाभी देवर, ज्येष्ठ, अनुज वधु, गुरु शिष्य, इन सभी रिश्तों के मानवीय और मानवेतर संबंधों का एक आदर्श बताया गया है। उसका सभी ने निर्वहन किया है। आज रामचरितमानस में जो है रिश्तेदारी या नातेदारी, किनशिप है, वो ही आज सभी परिवारों में होने की आवश्यकता है। अगर उसको हम अनुसरण कर लेंगे तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। अब देखिए, तुलसीदास की पहुंच हर घर घर में, वे समाज के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। इतना लोकप्रिय कवि कोई नहीं हुआ कि आज हर घर घर में, हर घर जीवन में आत्मनिवेदन में उनके भाव मिलते हैं। अभी कल तो सब जगह रामचरितमानस का खूब पाठ हुआ। अब देखिए इसमें कैसे राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी ने तुलसीदास के रामचरितमानस के पारिवारिक व्यवस्था का विश्लेषण किया। वो देते हैं इसमें सास ससुर पुत्र वधू के संबंध बताते हैं। आज कहा जाता ना कि पुत्र वधू और सास ससुर में संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन तात्कालीन समय की प्रमुख समस्या जरूर है सास ससुर पुत्र वधू के संबंध। लेकिन इसका कारण क्या है कि हर परिवारों में तात्कालीन वर्तमान समय में एक समस्या पुत्र वधू के ससुराल में होने वाले दुर्व्यवहार से। अगर हम रामचरितमानस को देखें तो उससे हमें एक मार्गदर्शन, एक डायरेक्शन मिलता है। रामचरितमानस में महाराज दशरथ जो हैं बहुओं की सुख सुविधा के संबंध में व्यवहारिक बातें कौशल्या और रानियों से समझाते हैं। वो कहते हैं, बधू लड़कनी पर घर आई, राखेनु नैन पलक की नाई। अर्थात पुत्र विधियां अभी हमारी बच्चियां हैं, पराए घर से आई हैं, उनका इस तरह से ध्यान रखना जैसे नेत्र को पलक, ये पलक है ना, ये हमारी आंख की सुरक्षा करती है ना। पलक जिस प्रकार से नेत्रों की रक्षा करती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही वधु जो हमारे घर में वधुएं आई हैं, बहुएं आई, उनको सुख पहुंचाना। बहुओं के प्रति यदि यही भाव प्रत्येक सास ससुर ननद रखे तो वो उन्हें अपनी बेटी बहन के समान स्नेह और प्रेम दे, तो पारिवारिक जीवन कितना सुखद होगा। जो परिवार में मैरिज के बाद जो झगड़े होते हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक और उदाहरण उन्होंने दिया माता पिता पुत्र का। वो कहते हैं, हमारा जीवन माता पिता का ही विस्तार है। माता पिता की महत्ता के कारण ही हम आगे बढ़े। गणेश जी की कहानी, उन्होंने माता पिता को सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि माना। गणेश जी की तो कहानी है ना कि वो माता पिता की संपूर्ण सृष्टि मानते हैं। परंतु आज के समय पुत्रों का व्यवहार अपने माता के पिता के साथ वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, निरंतर बदल गया है। एक उम्र के बाद तो पुत्र ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना एक मॉडर्निटी समझते हैं कि मॉडर्निटी या आधुनिकता है कि आपने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है वो कहते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सुनो, वही पुत्र भाग्यशाली है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है। माता पिता को संतुष्ट रखने वाले पुत्र सारे संसार में दुर्लभ हैं, और भगवान राम जैसा पुत्र कोई नहीं होगा कि उन्हें अपने माँ के कहने पे, कैकेयी के कहने पे तत्काल राजपाट छोड़ दिया। और दशरथ जी की कि चूंकि उनके पिता दशरथ जो कह देते थे वो करते थे, उनकी बात ना कटे, इसलिए उन्हें माँ के आदेश का पालन किया। इसी तरह भाइयों के बीच में प्रेम, आजकल भाइयों के बीच में प्रेम खत्म हो गया। भाइयों के बीच में तत्काल झगड़े होते हैं बंटवारे को लेकर। तो ये कुटुंब को सशक्त बनाता है भाइयों का प्रेम, भ्राताओं का बीच। भाइयों के बीच प्रेम ना हो तो घर में कलह का वातावरण बना रहता है। जो उपभोक्तावाद आया है, उपभोक्तावाद, ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव ने रिश्तों को समाप्त कर दिया है। हमारे रिश्तों की गर्माहट खत्म हो गई, भाई भाई का रिश्ता भी अब नहीं बचा।
भाइयों के मध्य पारस्परिक संबंध कैसे हों, उनमें प्रेम और सौहार्द कैसे हो, ये हमें रामचरितमानस में दिखाया जाता है। रामचंद्र जी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं, युद्ध कौशल दिखाते हैं और भाइयों के बीच होने वाली धन संपत्ति के लड़ाई और सत्ता संघर्ष के बीच रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आप देखिए, उसमें साफ दिया है कि जब भरत सेना सहित चित्रकूट में रामचंद्र जी से मिलने आते हैं, उस वक्त लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। तो राम ने लक्ष्मण के भ्रम को दूर किया। उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या के राज की बात क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को कोई राजमत नहीं कर सकता। वो कुछ कहें, उनको चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं रामचरित के मातरंत में उन्होंने कहा है कि कौटुंबिक है, भरत से मुझसे मिलने आ रहा है, राजपाट छीनने नहीं आ रहा है। और देखिए कई हजार सालों से बताया गया कि यह संसार मिथ्या है, वैराग और योग के सत्य दर्शन है, काम क्रोध मद लोभ मनुष्य के सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए गोस्वामी जी ने ऐसा विवरण रखा कि रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बताया कि तुम ये नहीं करो। चित्रकूट में जो राम भरत मिलाप है, राम कथा, वो एक मार्मिक प्रसंग है। उसमें बताते हैं चित्रकूट में राम और भरत का जो मिलन हुआ था वह शील का शील से, स्नेह का स्नेह से, नीति का नीति से मिलन है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है भाई भाइयों के बीच में प्रेम की। एक और संबंधों की बात रामचरितमानस में, पति पत्नी के संबंध, इसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक आदर्श उदाहरण के रूप में बताया। अगर आज हम देखें इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, तो पति पत्नी के आपसी संबंधों में कटुता ही दिखाई दे रही है। कोई भी समाचार पत्र देख लीजिए, समाचार पत्र के पृष्ठों में रोज घरेलू हिंसा, पति पत्नी के वैमनस्य, विवाहेतर संबंध, तलाक की खबरें छाई रहती हैं। ये सब पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर हम विवाह से मुक्ति की भी घोषणा करते सुनाई दे रहे हैं और इसलिए लिव इन रिलेशनशिप को हम प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, राघवेंद्र तिवारी जी ने कहा कि हम ये भूल जाते हैं कि नाखून बढ़ने पे नाखूनों को काटा जाता है, ना कि उंगली को। आपकी समस्या नाखून है ना, आप नाखून को काटिए, उंगली को नहीं। आपके बीच में अगर संबंधों में कोई दरार आ रही है, वैमनस्यता आ रही है, उन संबंधों की वैमनस्यता के कारण समझिए, उन कारणों का निदान करिए, ना कि आप अलग हो जाइए। तो पति पत्नी के रिश्ते का जो आदर्श संस्कार विवाह के रूप से हमारे यहाँ था, वो समाप्त हो गया। इसमें मर्यादा समाप्त, इसकी हमें सीख लेना चाहिए कि नष्ट करने का प्रयाण ना करें हम। वास्तव में राम राज जो है, वो कहता है रामचरितमानस, सभी पुरुष एक पति पत्नी व्रत धर्म का पालन करके सुख दुख के सहभागी बने। पत्नी भी मन कर्म वाणी से पति के हित में निरंतर रहे। अब देखिए रामचंद्र और सीता जी भी वन चली गई। रामचरितमानस जो है एक महाकाव्य है। इसके अंतर्गत पूरे पारिवारिक जीवन दिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मेघा के बल पर भगवान श्री राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेते हुए वेदों का सार लोक भाषा में अवधि में इसको आम जन जन तक पहुंचाया और देखिए हर घर तक पहुंच गया। और जो मंची भाषण है, रामानंद सागर जी ने तो टीवी के माध्यम से रामचरितमानस को अमर कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं कि हमको देखना होगा। इसमें पति पत्नी के संबंध भी हैं, भाइयों के भाई भाई के संबंध हैं, भ्राताओं का पारस्परिक संबंध है, माता पिता पुत्र के संबंध हैं, सास ससुर और पुत्र वधू के संबंध। कौटुंबिक मूल जो एक परिवार की है कि परिवार में सामूहिकता होना चाहिए, मिलनसारिता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, एक ही छत के नीचे रह के अलग प्रकार का जीवन व्यतीत ना करें, समानता का जीवन बिताएं। ये कौटुंबिक सरोकार, जो पारिवारिक सरोकार हैं, जो रामचरितमानस में बताए गए हैं, वो किसी भी समाजशास्त्री ने इस पे कभी भी काम नहीं किया। तो मानस जो है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ, पौराणिक ग्रंथ के साथ साथ एक समाजशास्त्री ग्रंथ भी है। इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक कीजिए। आपको ऐसे ही नई चीज़ों से मैं रूबरू कराता रहूँगा। आज के लिए इतना।